मैट्रेसेस, टॉय कार और ऐसी ही कई चीजों से आप बचपन में खेले होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ तोड़ फोड़ भी की होगी। अगर याद हो तो उसी तोड़ फोड़ के बाद जो चीज सबसे ज्यादा खेलने में मजेदार लगती थी तो वो थी स्प्रिंग। ये वही स्प्रिंग है जो इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक या कोई भी मशीन हो उसमें इस्तेमाल होती ही है। बच्चों के गेम्स से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले होम अप्लायंसेस तक हर कहीं आपको स्प्रिंग का उपयोग देखने को मिल ही जाएगा। स्प्रिंग को फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यहाँ तक कि IT सेक्टर में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसकी मार्केट डिमांड भी काफी ज्यादा है। इस छोटी सी स्प्रिंग के अभाव में कई इंडस्ट्रीज का काम रुक जाता है। आजकल हर व्यक्ति बिजनेस करने के लिए यूनिक आइडियाज ढूंढ रहा है। स्प्रिंग की मार्केट पोटेंशियल ने इसे हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बना दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्प्रिंग बनाने के लिए आपको किन चीजों की यानी कि रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ सकती है। स्प्रिंग स्टील वायर, स्टेनलेस स्टील वायर, कॉपर वायर, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्टील वायर, निकल प्लेटेड स्टील वायर, केमिकल्स। एक राउंड वायर को मोल्ड करके उसे स्प्रिंग बनाया जाता है। सभी रॉ मटेरियल्स को उनके एप्लीकेशन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका स्प्रिंग यदि मॉइस्चर वाले अप्लायंस में उपयोग होना है तो वहां स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको नंबर ऑफ लाइफ साइकिल ज्यादा चाहिए तो वहां अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी वो हैं CNC स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन, फर्नेसेस, बॉक्स फर्नेस एंड कन्वेयर फर्नेस, end grinding machine, electroplating setup and other miscellaneous assets. तो सबसे पहले वो जो वायर हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं उस वायर से हम स्प्रिंग मोल्ड करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है स्प्रिंग कॉइलिंग। कॉइलिंग की प्रोसेस में जो हमारी वायर सॉफ्ट स्टेट में होती है तो हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं स्प्रिंग की शेप में, राउंड शेप में या किसी भी और शेप में। स्प्रिंग कॉइलिंग करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या इंश्योर करती है कि जो हमने राउंड वायर को एक राउंड शेप में मोल्ड किया है तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें उसे हीट ट्रीट करना हो। उस हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बाद ही उस शेप के अंदर स्प्रिंग एक्शन आता है। प्रेशर देने के बाद वो वापस अपनी शेप जो है वो रिटेन करे। इसके बाद अगर एप्लीकेशन है तो एंड्स को ग्राइंड किया जाता है ताकि सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट बढ़ाया जाए। सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट बढ़ने से क्या होता है, वाइब्रेशंस कम हो जाती है और वाइब्रेशन कम हो जाती है तो स्प्रिंग की लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद जो आखिरी प्रोसेस है वो है सरफेस ट्रीटमेंट का। सरफेस ट्रीटमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। जनरल यूज़ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जो कि जिंक से होती है। जिंक की कोटिंग की जाती है स्प्रिंग स्टील वायर के ऊपर जो कि उसकी लाइफ बढ़ा देती है। उसके बाद जो है वो स्प्रिंग आपका यूज़ करने के लिए रेडी हो जाए। यदि आप स्प्रिंग बिजनेस शुरू करने का मन बना रहे हैं तो इनिशियल लेवल में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ 12 से 15 मैन पावर और 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर से 1.2 मिलीमीटर वायर से स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 42 से 48 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के जरिए आप 15% से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 000 444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।